बेटा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, दान में तुम्हारी पत्नी चाहिए। जैसे ही यह शब्द एक बूढ़े साधु के मुंह से निकले, पूरा गांव सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कहा, यह कैसा साधु है, ऐसी मांग कैसे कर सकता है। यह घटना गुजरात के वीरपुर गांव की है, जहां एक महान संत रहते थे, जलाराम बाबा। उनकी पत्नी का नाम था वीरबाई। जलाराम बाबा का एक ही नियम था, उनके दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। हर दिन दूर दूर से लोग आते, कोई भोजन मांगता, कोई कपड़ा, कोई धन। बाबा हर किसी की मदद करते। लेकिन एक दिन भगवान ने सोचा, आज अपने भक्त की सच्ची परीक्षा ली जाए। एक बहुत बूढ़े और कमजोर साधु का रूप धारण करके एक अजनबी बाबा के दरवाजे पर आया। बाबा ने आदर से उनका स्वागत किया और कहा, बाबा बताइए आपको क्या चाहिए। साधु ने कहा, मुझे अन्न या धन नहीं चाहिए, अगर दान देना ही है तो अपनी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। ये सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने बाबा से कहा, ऐसी बात मानना पाप होगा। लेकिन तभी वीरबाई खुद आगे आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी ये शरीर तो नश्वर है, अगर किसी संत की सेवा से धर्म की रक्षा होती है तो मुझे खुशी से दान कर दीजिए। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। भारी मन से बाबा ने अपनी पत्नी को उस साधु के साथ जाने की अनुमति दे दी। साधु वीरबाई को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी झोली और डंडा उन्हें पकड़ा दिया और कहा, बेटी इन्हें संभाल कर रखना, मैं अभी आता हूँ। वीरबाई इंतजार करती रही। घंटों बीत गए, सूरज भी ढल गया, लेकिन वह साधु फिर कभी वापस नहीं आया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण साधु नहीं था। कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त की भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। आज भी वीरपुर में उस पवित्र स्थान पर उस साधु की झोली और डंगजोड़ा सुरक्षित रखे हुए हैं। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आते हैं और उस अद्भुत भक्ति को याद करते हैं। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, राधे श्याम।